परम आदरणीय चंपत राय जी का यहाँ आगमन हुआ है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ मंच पर पधा करके पूज्य गुरुदेव जी का स्वागत करें। जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो सारा निर्माण कार्य परम आदरणीय श्री चंपत राय जी की देखरेख में हो रहा है। आप विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री हैं और आपने अपना पूरा जीवन राम को और राम कार्य को समर्पित कर दिया है। आप पूरे सनातन संस्कृति के और हिंदू धर्म के लिए एक मार्गदर्शक हैं। मैं आदरणीय चंपत राय जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी जीवन यात्रा के कुछ संस्मरण हमारे साधकों के सम्मुख बताएं। नहीं, आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम। आप बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। ये इस स्थान का भी भाग्य है, जहाँ आप बैठे हैं इस स्थान का भी भाग्य है कि इतना विशाल भक्तों का समूह यहाँ पर गुरु पूर्णिमा पर उपस्थित है। अयोध्या राम की नगरी है, यही उनका जन्म हुआ। तो यहाँ जन्मभूमि है उनकी एक। तो वहाँ कभी एक मंदिर था। कई बार जब बहुत सुख सुविधाओं में रहने लगते हैं तो आलसी भी हो जाते हैं और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी घट जाती है। ये हिंदुस्तान में भी जब बहुत संपन्नता आ गई तो शायद राक्षसों से लड़ने की ताकत घट गई और विदेशी हमले होने लगे। अयोध्या के संतों ने, जनता ने, पास पड़ोस के राजाओं ने, छोटे छोटे राजाओं ने बड़े प्रयास किए, लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई आज के समान कोई मोबाइल की नहीं थी, भाषण की नहीं थी, तलवारों की थी। और ऐसी 75 बार लड़ाइयों का वर्णन आता है। अब 75 बार लड़ाई हुई होंगी तो हर लड़ाई में कुछ ना कुछ तो जान गई होंगी, लेकिन यहाँ के संतों ने, यहाँ के राम भक्तों ने, ये राम विराजमान है तो निराश नहीं हुए और ये लड़ाई जारी रखी। एक कदम आगे बढ़ गए, वहीं रुक गए। 2-4 साल के बाद, 6 महीने के बाद फिर एक कदम आगे बढ़ गए। हर एक कदम आगे बढ़ने में लड़ाई हुई और ऐसे 450 साल तक लड़ते लड़ते 1934 में उस स्थान को तोड़ दिया। हिंदुस्तान आजाद नहीं था, पराधीन था अंग्रेजों के। अंग्रेजों ने यहाँ के हिंदुओं को दंड दिया और दंड दिया कि आप 84,000 रुपया इकट्ठा करके खजाने में जमा करो, आपके दंड से इसकी मरम्मत कराएंगे। अब 1934 के 84,000 2023 में कितने होंगे, जरा कहीं गणित करवा लेना।
एक माँ ने अपने घर से 84,000 रुपया निकालकर खजाने में जमा कर दिया। एक माँ ने। उसी माँ को तो शक्ति कहा गया है। मरम्मत हो गई, लड़ाई जारी रही। ये लड़ाई इतनी गंभीर थी कि यहाँ बहुत असर हुआ उसका। और इसलिए जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया 1947 में, तो यहीं के 40-50 नौजवान लड़कों ने, 2-4 साधुओं ने मिलकर उस पर कब्जा कर लिया। लड़के को उम्र क्या थी? 18 साल 20 साल, 18 साल 20 साल। ऐसे 2 लड़कों के बुजुर्गियत में, बुढ़ापे में मैं उनसे मिलने गया 1992 में। कुछ याद नहीं था कैसे किया, लेकिन कब्जा कर लिया। वो कब्जा कभी खत्म नहीं हुआ, उसी कब्जे से हम जीत गए। ये मंदिर उसी कब्जे का परिणाम है। हिम्मत नहीं हारना। अगर सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो तो निराश नहीं होना। अगर भगवान आप अपने हृदय में रखते हो तो निराश हो ही नहीं सकते। और ये उसका फल है। अदालतें शुरू हो गई। 1950 से अदालतें चालू हो गई। उस समय जो भी जिसके पास साधन थे, बुद्धि थी, क्षमता थी, वैसी लड़ाई चलने लगी अदालत में। धीरे धीरे हिंदुस्तान में जागरण हुआ। अंदर बैठे हुए राम जगे, अंदर बैठे हुए हनुमान जी जगे, तो पराक्रम जग गया। और उस पराक्रम का फल ये निकला कि जिसको वो कहते थे ये मस्जिद है और बाबर ने बनवाई, वो ढांचा ही समाप्त हो गया। और कितने देर में समाप्त हो गया? तो मैं कहता हूं 5 घंटे में। सरकार अगर गिराने का टेंडर लेती तो लाखों रुपए लगते। मैं उसको बोलता हूं गिरा नहीं, वो उड़ गया। जैसे कपूर हवा में रख दो तो उड़ जाता है, वो उड़ गया। समाज के लिए ये जो राम जन्मभूमि की लड़ाई थी, ये समाज के सम्मान की लड़ाई थी। राम उनके आराध्य हैं। अन्यथा तो अयोध्या में हजारों मंदिर हैं, सब राम जी के। कनक भवन में राम जी, सभी मंदिरों में राम जी। तो फिर एक खंडहर के लिए क्यों लड़ना? तो खंडहर के लिए इसलिए लड़ना, आप यहां गुरु पूर्णिमा पर आए, कोई रात को कोई कल को घर वापस लौटेंगे, पता लगा कि किसी पड़ोसी ने आपके घर में घुसकर कब्जा कर लिया, तो कैसा महसूस करोगे? उस कब्जे को हटाने के लिए क्या क्या कोशिश करोगे? बस वैसी ही कोशिश यहाँ के साधुओं ने, यहाँ के नौजवानों ने राम जन्मभूमि को वापस प्राप्त करने के लिए हमारा घर, हमारे आराध्य का जन्म स्थान, जन्म स्थान की अदला बदली नहीं होती। आप किसी गांव में पैदा हुए, किसी झोपड़ी में पैदा हुए, भाग्य से आपने खूब धन कमाया, किसी पड़ोस के शहर में बड़ी कोठी बनाई, तो आपकी जन्मभूमि वो कोठी मानी जाएगी, गांव की झोपड़ी मानी जाएगी। जन्म स्थान अपरिवर्तनीय है। जन्मभूमि की अदला बदली संभव नहीं है। बस इस विश्वास के साथ चलते रहे
1528 ईस्वी से 1992 आ गया, अदालतों में भी काम चलता रहा। बड़े बड़े विद्वान कहते थे, वकील कहते थे, मुकदमा जीतना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अंदर ये विश्वास था कि अगर हमारे पूर्वज सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे थे, राम तो सच्चाई के आधार पर चलते थे, तो वहीं जीत होगी। अगर सच्चाई थी तो जीत होगी। एक के बाद एक, एक के बाद एक तथ्य खुलते चले गए। एक बड़ा सवाल था, ये कैसे सिद्ध करोगे कि 1528 में कोई मंदिर था? किताब में लिखा है, हम तो किताब नहीं मानते। तब उसका उत्तर आया कि जब कोई चीज गिर जाती है, भूकंप के धक्के में गिर गई, बारिश हुई, मकान ढह गया, सरकार ने जेसीबी और बुलडोजर चलाया और गिरा दिया, तो जमीन के ऊपर की दीवार और छत गिरती है, जमीन के नीचे, जमीन के नीचे की नींव नहीं उखड़ती। युद्ध के मैदान में जब गिराया जाता है तो जमीन के नीचे जरूर कुछ ना कुछ मिलता है, और इसलिए जमीन के नीचे चलो। 1528 में गिराया गया, 2003 में जमीन के नीचे गए। जमीन के नीचे कैसे जाएं? तो एक ने, विद्वान ने कहा, जमीन के नीचे की अल्ट्रासाउंड कराओ, फोटोग्राफी कराओ। हिंदुस्तान में जमीन के नीचे फोटोग्राफी करने की कोई तकनीक ही नहीं जानता था। तो कनाडा से साइंटिस्ट आए, और कनाडा के विद्वान ने 25-50 जगह अपनी मशीन रखकर 16 से 20 फीट गहराई से फोटो खींचे, और फोटो खींचकर कहा कि जमीन में दूर दूर तक एक भवन दिख रहा है। अब ये फोटोग्राफी में दिख रहा है, हमें और आपको नहीं दिख रहा है, जज को नहीं दिखेगा। वो जो जमीन के नीचे फोटो खींचकर फोटो पढ़ना जानते हैं उसको दिखेगा। डॉक्टर को दिखता है कि एमआरआई में क्या है, हमें और आपको नहीं दिखता। अब उस विदेशी विद्वान ने कह दिया कि नीचे दूर दूर तक भवन दिख रहा है, तो फिर आंखों से भी देखो। तो भारत सरकार को कहा गया, धीरे धीरे मिट्टी हटाओ। उत्खनन, खुदाई, पुरातत्व विभाग और वैज्ञानिक तरीके से धीरे धीरे मिट्टी हटाकर देखा गया, सब कुछ मिल गया। अन्यथा खेत की खुदाई करने में थोड़ी कहीं मिलता है, कभी कभी मिल जाता है घड़ा, तो दबाएंगे तो मिलेगा ना। 1528 में ये बात सिद्ध हो गई, वहां कुछ न कुछ था। अब देखा गया ये कैसी रचनाएं हैं, तो बाद में पता लगा कि एक रचना ठीक वैसी है जैसी शंकर जी के मंदिर की होती है, और अंत में लिखा गया यहां एक उत्तर भारतीय शैली का मंदिर था। ये सिद्ध हो गया। 1950 की मुकदमेबाजी 2020 में बंद हुई, और ये हुआ कि हाँ एक मंदिर था, वो तोड़ा गया। लेकिन हर एक मुकदमे में अपील करने का अधिकार रहता है। अपील हुई सर्वोच्च न्यायालय में। आप सोच सकते हैं 25,000 पृष्ठों पर सारा रिकॉर्ड है।
सर्वोच्च न्यायालय की कार्रवाई अंग्रेजी में होती है, हिंदी में होती ही नहीं। और यहाँ हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, गुरमुखी, फ्रेंच, इतनी भाषाओं में दस्तावेज थे, लगभग 25,000 कागज। हिंदी बहुत बड़ी मात्रा में थे, इसका अंग्रेजी अनुवाद करो। कौन करे? तो ये काम है सरकार का। अगर कोई एक पार्टी करती तो दूसरी पार्टी उसका विरोध करती। इन्होंने गलत किया है। सरकार बचती रही, सरकार बचती रही। ईश्वर की कृपा रही 2014 और उसके बाद योगी जी 2017। तो ये जिम्मेदारी थी उत्तर प्रदेश सरकार की। मुख्यमंत्री बन गया एक भगवा वेशधारी बाबा। तो सरकार से पूछा गया कौन करे, तो योगी जी के वकील ने कहा सरकार करेगी। अदालत ने कहा 3 महीने में चाहिए, वकील ने कह दिया साहब 3 ही महीने में हो जाएगा। और इस प्रकार 4 से 5 महीने में वो ट्रांसलेशन हो गया, अदालत को प्रस्तुत हो गया। किसी ने जज को कह दिया कि अगर मामला बातचीत से, समझौते से हो जाए तो हो सकता है आराम से हो जाएगा। तो अदालत ने सोचा चलो ये प्रयोग भी कर लो। तो 3 लोगों की एक कमेटी बन गई, उसमें भी एक साधु, श्री श्री रविशंकर, आर्ट ऑफ लिविंग बेंगलोर, एक हिंदू वकील और एक मुसलमान वकील, और तीनों ही दक्षिण भारत के। 4.5 महीने तक 7 बार आपस में आमने सामने बैठाया गया और अंत में निष्कर्ष निकला वार्तालाप से कुछ नहीं होगा। जो कुछ होगा अदालत में दस्तावेज के आधार पर ही होगा। अदालत का मार्ग फिर खुल गया। अगस्त 2019, 6 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की एक बेंच बनी, उसमें भी एक मुस्लिम। 40 दिन तक लगभग 4.5 घंटे प्रतिदिन, अदालत 4.5 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठती। 40 दिन तक 5 लोगों की बेंच ने 4.5 घंटे तक केवल एक मुकदमा सुनते रहे। 5 अगस्त से शुरू करके 16 अक्टूबर आ गया। 40 दिन लगभग 170 से 175 घंटे। 16 अक्टूबर को शाम को अदालत ने कहा बस खत्म, हमें जो सुनना था सुन लिया। अदालत के सामने बोला नहीं जाता, सर्वोच्च अदालत है। तो 16 अक्टूबर को निर्णय सुरक्षित। 8 नवंबर की रात को 10 बजे सूचना मिली कि कल निर्णय घोषित होगा। तो जहां सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, वहां की चारों ओर की सड़कें जाम, कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, केवल वकील जाएंगे। निर्णय आया, दुनिया गदगद हो गई, अचंभित रह गई। 5 वकीलों ने कहा ये हिंदू का पक्ष ही प्रबल है। पांचों न्यायाधीशों ने। सर्वोच्च न्यायालय में एक व्यवहार और है जो वकील जानते होंगे, बैठे होंगे। किस न्यायाधीश ने निर्णय लिखा उसका नाम ऊपर लिखा जाता है और अंत में बाकी के वकील न्यायाधीशों के हस्ताक्षर होते हैं। यहाँ ये लिखा ही नहीं गया कि किसने लिखा है,
पांचों ने सबसे नीचे हस्ताक्षर किए, हमारी सहमति है। कोई यही नहीं बता सकता कि इस जज ने निर्णय लिखा है इसको गोली मार दो। न्यायाधीशों ने सरकार को कहा, भाई ये 450-500 साल की लड़ाई है, अब आप इसमें आगे बढ़िए और आप ही एक संस्था और एक ट्रस्ट बनाइए। उन्होंने दूसरों को भी संतुष्ट किया, इन्हें अयोध्या से बाहर कहीं कुछ थोड़ी बहुत जमीन दे दो। और ये अयोध्या में जिस स्थान की लड़ाई है, ये तो हिंदू समाज की ही है, ये पूरी की पूरी इनकी लड़ाई तो थी 1/3 एकड़ की। 1/3 एकड़ कितना होता है ये आप ही मेरे से ज्यादा जानते हैं। लेकिन सरकार ने उस 1/3 एकड़ की रक्षा के लिए 70 एकड़ को पुलिस के घेरे में ले रखा था। अदालत ने कहा ये 70 की 70 एकड़ इनको दे दो। सत्य की लड़ाई लड़ने का परिणाम यह था कि 1/3 एकड़ की लड़ाई में 70 एकड़ मिल गया। वो मंदिर बन रहा है, पूरी तरह से पत्थरों का है। मंदिर में पत्थर में लोहा नहीं है, जमीन के नीचे भी लोहा नहीं है, जमीन के ऊपर भी लोहा नहीं है। जमीन के नीचे कंक्रीट है, जमीन के ऊपर कंक्रीट भी नहीं है। उसके कारण है, जमीन के नीचे तो कंक्रीट है, ऊपर नहीं है, ऊपर केवल पत्थर है। नींव ऐसी बनाई गई है 15 मीटर मोटी एक पत्थरों की चट्टान जमीन के अंदर ढाली गई है, तैयार की गई है। उसमें लोहा नहीं है, इसलिए चट्टान हो जाएगी। लोहा होता तो जंग लगने के बाद वो फट जाता। उस चट्टान के ऊपर ये मंदिर खड़ा है। एक तल पर आप बैठे हैं और एक तल पर मैं खड़ा हूं, महाराष्ट्री बैठे हैं। इसको ऊंचाई दी गई। आप लोग भी अपना मकान कई बार बनाते हो तो सड़क से 6 इंच 1 फीट ऊंचा बनाते हो। ये जितनी ऊंचाई दी जाती है इसको कहा जाता है फर्श, अंग्रेजी में कहते हैं प्लिंथ। यहां पर 21 फीट ऊंची दी गई है प्लिंथ, वो भी ग्रेनाइट का पत्थर, ताकि जमीन की नमी न सोख पाए। अन्यथा पानी की नमी ऊपर चढ़ती चली जाएगी, 100-200 साल में ऊपर तक पत्थर गीला हो जाएगा। इस मंदिर में 392 लगभग 400 खंबे हैं। भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल, 3 तल हैं। हर तल की ऊंचाई 20 फीट है। फ्लोर की ऊंचाई 20 फीट। जो बुजुर्ग लोग हैं उनके चढ़ने के लिए व्हील चेयर के लिए व्यवस्था है, लिफ्ट की व्यवस्था है। ये लड़ाई थी रामलला की, इसलिए मंदिर में भगवान का बालक रूप की प्रतिमा रखी जाएगी। अब बालक जब है तो माता जी नहीं रहेंगी, हनुमान जी भी नहीं रहेंगे। लेकिन वहां मंदिर में 15 स्थानों पर हनुमान जी और एक स्थान पर हनुमान जी का बहुत सुंदर मंदिर है। 5 वर्ष का बालक, ऐसी कल्पना राम जी की गई। अब
5 वर्ष के बालक की जो वर्णन वाल्मीकि रामायण में आया हो, जो कथाओं में बोला जाता हो, उस कल्पना का बालक, उसकी पत्थर की प्रतिमाएं बनाई जा रही है। बालक की कोमलता कैसी हो, आंखें कैसी हो, कपोल कैसे हो। 5 वर्ष का बालक, यहां प्रतिमा बननी शुरू हो गई। अयोध्या में 3 कारीगरों को 3 प्रकार का पत्थर दिया गया है। तीनों कारीगरों ने अपनी अपनी पसंद का पत्थर रखा है और वो मूर्ति बना रहे। 3 क्यों? ये मनुष्य बना रहा है। हाथ किसी का ध्यान बनाते समय भंग हो गया तो मट्टी नहीं है जो तोड़कर दोबारा चिपका दोगे। सबने इसको माना है। ये काम शुरू हो गया और ये काम अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। मंदिर में एक व्यवस्था और है। रामनवमी को भगवान का जन्म हुआ दोपहर को 12 बजे, और भगवान सूर्यवंशी हैं, तो एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि दोपहर को 12 बजने पर सूर्य की किरण भगवान के ललाट को प्रकाशित करेगी। अब ये सब वैज्ञानिकों के काम है, वो चल रहे हैं। उस मंदिर के चारों ओर एक 4 दीवारी बनाई गई है, आयताकार। उसका काम चल रहा है। उस 4 दीवारी के 4 कोनों पर भी 4 मंदिर हैं। एक मंदिर है भगवान सूर्य का, दूसरा है भगवती का, तीसरा है गणपति और चौथे हैं शंकर। भगवान विष्णु बीच में बैठे ही हैं, राम। एक भुजा लंबी है, उसके बीच में हनुमान जी, और दूसरी लंबी भुजा है, उसके बीचों बीच अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा जहां बनेगी वहीं भगवान की रसोई बनेगी, उसी से भगवान का भोग लगेगा। एक और कल्पना है। राम के जीवन में जिनका बहुत महत्व है, राम की कथा सुनेंगे तो उनका वर्णन भी सुनेंगे, वहां भी उनको सम्मान दिया जाए। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र। और जब राम रावण युद्ध हुआ और बार बार प्रयत्न करने के बाद भी रावण जब नहीं मरा, तो कहते हैं महर्षि अगस्त्य आए और उन्होंने राम को एक मंत्र दिया, आदित्य हृदय। उस मंत्र का पाठ करने पर राम जीत गए, तो उन महर्षि अगस्त्य का स्थान बनेगा। 3 पात्र और हैं। शबरी, ऋषि पत्नी अहिल्या, और अयोध्या से निकलकर पहला लड़ाई झगड़ा संवाद राम से हुआ वो है केवट का। तो इसलिए निषाद राज, शबरी, अहिल्या इनके स्थान बनेंगे। और सबसे अंतिम राम का संबंध आया है जटायु से, इसलिए एक स्थान पर जटायु बनाए जा रहे हैं। कथाओं में मैंने ये भी सुना है कि जब राम 7 वर्ष के थे तब महाराजा दशरथ ने राम को, चारों भाइयों को युद्ध कला और शिकार सीखने के लिए निषाद राज के पास भेजा है। ये मैंने अयोध्या के संतों से सुना है। निषाद राज एक योद्धा है। तो उस निषाद राज का मंदिर, माता शबरी का मंदिर, माता अहिल्या का मंदिर, जिसको कहते हैं पत्थर को स्पर्श करने से ऋषि पत्नी बाहर आ गई, और जटायु, ये इस मंदिर का संपूर्ण कल्पना है। आप हजारों लोग यहाँ बैठे हैं,
हमारी कल्पना है 50,000 लोग रोज आया करेंगे, 20 से 25,000 तो रोज आते ही है। अब ये अपना झोला कहाँ रखेंगे, मोबाइल कहाँ रखेंगे, जूते चप्पल कहाँ रखेंगे, आपके हाथ में पर्स है कहाँ रखोगे? तो 25,000 लोगों का झोला, चप्पल, पर्स, जूता, मोबाइल रखने के लिए एक व्यवस्था की जा रही है, वो निशुल्क होगी। तब मंदिर में प्रवेश होगा। ये निर्माण कार्य चल रहा है। 25-50,000 लोग अंदर घुसेंगे, किसी को इच्छा होगी मलमूत्र लघुशंका कहाँ जाएंगे? बाहर आने के बाद जाना कठिन, तो अंदर ही 300 शौचालयों का एक ब्लॉक बना रहे हैं। इसकी गंदगी कहाँ जाएगी? तो नगर निगम के नाले में नहीं जानी चाहिए, अंदर ही सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, एक से काम नहीं चलेगा, 2 पानी की शुद्धि का प्लांट अंदर, वर्षा का जल का एक बूंद नगर पालिका की नाली में नहीं जाना चाहिए। बिजली की लाइन यहाँ की अयोध्या फैजाबाद की लाइन से नहीं लेना, नहीं तो सब सिस्टम फेल हो जाएगा। इसलिए 50 किलोमीटर दूर से पावर हाउस से बिजली लेंगे डायरेक्ट। अयोध्या फैजाबाद की जनता पर लाइन पर लोड नहीं पड़ेगा। ये मंदिर सब प्रकार से आत्मनिर्भर हो। पानी, ऐसा आकलन है कि 2 लाख लीटर पानी प्रतिदिन चाहिए। इतना पानी नगर निगम सप्लाई नहीं कर सकता। ये पानी कहाँ से लाएं? जमीन से निकालेंगे तो जमीन का पानी और नीचे चला जाएगा। ऐसा ये मंदिर बन रहा है। एक विचार और है, इस मंदिर पर किसी का नाम नहीं लिखा जाएगा। लाखों लोगों ने जीवन दिया है, उनका नाम कौन लिखेगा? 2021 के जनवरी में धन संग्रह निधि समर्पण अभियान हुआ। दान नहीं था वो, समर्पण। तेरा तुझको अर्पित, क्या लागे मेरा। 10 रुपए देने वाले करोड़ों लोग हैं, इन 10 रुपए वालों का नाम कौन लिखेगा? इसलिए उस मंदिर पर किसी का नाम नहीं चाहिए। मंदिर में किसी का नाम नहीं होगा। हमारी इच्छा है भगवान का ये जो बालक रूप है, ये भूतल के गर्भगृह में मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 से लेकर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, इसके पहले 15 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में कभी प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई, दर्शन प्रारंभ हो जाएगा। ऊपर मंदिर के निर्माण कार्य चलता रहेगा। 2 मंजिल और बननी है, उसको और 1 साल लगेगा। अगर हम सच्चाई पर हैं तो हमारी जीत 500 साल भी हुई। अगर हम राम का काम कर रहे हैं, राम ही हृदय में है, तो विजय है। मैं इस मंदिर का सारा चित्र आपके सामने रखने की कोशिश की है। ये ड्राइंग इसी मंदिर की है। एक कोण से इसका फोटो खींचा गया है। इसकी नक्काशी आप जब देखेंगे तो शायद मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ऐसा पत्थरों का ये रचना है। संभवतः उत्तर भारत में 200-400 साल में ऐसी कोई रचना बनी नहीं होगी। इतनी विशाल, 380 फीट लंबाई,
250 फीट चौड़ाई और जमीन से शिखर 161 फीट, 3 मंजिला, एक एक मंजिल 20 फीट ऊंची, 392 खंबे। आप अभी भी मंदिर का निर्माण कार्य देख सकते हैं। जो प्रवेश द्वार है, जिस गलियारे से प्रवेश करते हैं और भगवान के दर्शन करने आज जाते हैं, वहीं से सारी देखने की व्यवस्था है। अच्छा दिखता है, आपके मन में आनंद होगा। एक निवेदन और करता हूं, ऐसी भूल ना हो जाए कि सब प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए गांव छोड़कर अयोध्या आ जाएं। जनवरी का महीना होगा, आप जानते हो सर्दी कितनी होती है। हो सकता है भोजन मिल जाए, सरयू मैया का पानी मिल जाएगा, मलमूत्र के त्याग का कहां से लाएंगे लाखों लोगों के लिए। रात की छत कौन देगा। इसलिए इच्छा है आप अपने गांव में, अपने मोहल्ले के मंदिर में, चौराहे पर नहीं, वैसा ही उत्सव मनाइए जैसा अयोध्या में हो। दस दिन पहले से किसी मंदिर में इकट्ठे होकर सीताराम 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 करिए। 2 घंटे रोज करिए, 10 दिन तक करिए। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है, उस दिन मंदिर के अंदर टेलीविजन लगाओ, एक पर्दा लगाओ, सब दिखाओ। दूरदर्शन सारा डायरेक्ट टेलीकास्ट करेगा। कार्यक्रम के बाद जनता में दूर दूर तक प्रसाद बांटो। महंगा नहीं, अधिक से अधिक जनता तक भगवान का प्रसाद जाए। प्रसाद के कीमत का महत्व नहीं होता, भगवान का प्रसाद। और उस दिन सायंकाल आप 5 दीपक अपने घर की चौखट पर जलाइए, अंदर नहीं, चौखट पर। सड़क चलते लोगों को दिखाई दे कि इसके चौखट पर दीपक जल रहा है। ये विचार प्रभावी हो रहा है। समय आने पर यही सूचना मिलेगी। प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तब एक एक राज्य को कहा जाएगा आप अमुक 4 दिन में आइए, चाहे जितने आइए। दूसरा राज्य अमुक 3 दिन में आइए। और दक्षिण भारत को कहेंगे कि आप फरवरी में आइए, ठंड कम हो जाएगी। ऐसी योजना रचना चल रही है और ये इस प्रकार सारे देश को हम फरवरी तक यहाँ बुलाएंगे। उसके बाद तो गर्मी हो जाएगी, कोई भी आ ही सकता है। लेकिन आपके पास मेरा यही निवेदन है, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय होने के बाद पहले 10 दिन से अपने गांव और मोहल्ले में मंदिर को केंद्र बनाकर वातावरण में राम गुंजाइए, राम गुंजाइए। जैसा आनंद यहाँ, ऐसा आनंद आपके गांव और मोहल्ले के मंदिर में। अयोध्या महोत्सव, अयोध्या महोत्सव, यही आपके चरणों में मेरा निवेदन है। जय श्री राम। नाम लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा, लेकिन जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, उनके आप सेक्रेटरी हैं। इन लोगों के, महानुभावों के और उन कार सेवकों के नाम तो हमारे हृदय में सदैव सदैव अंकित रहेंगे। बाबू फौजदार सिंह जी सिद्धाश्रम साधक परिवार की तरफ से आदरणीय चंपत राय जी का स्वागत करेंगे और बाबू शिवदास सिंह जी का। जय श्री राम। सब चले जाएंगे, डिस्टर्ब करेंगे दर्शन करने के लिए।
जय श्री राम, जय श्री राम। सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की। पूजनीय माता जी की, पूजनीय माता जी की। सिद्धाश्रम साधक परिवार की। ओम हर। बहुत धन्य है ये पीढ़ी। 2 दिन से मैं कह रहा हूं कि आप बहुत धन्य हैं कि यह निर्माण और पूर्णता देखने को आपको मिल रहा है। पर जो बाबू चंपत राय ने बात कही कि हमें जब यहाँ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो तो हमारे घर मोहल्ले के सारे मंदिरों में पूजन अवश्य करना है, राम धुन का जप करना है और प्राण प्रतिष्ठा के दिन घर में बाहर मुंडेर पर 5 दीपक अवश्य जलाने हैं। यदि आपके घर में 10 मेंबर हैं और 50 दीपक जलाते हैं तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। हमारे लिए वो दिवाली बहुत बहुत